हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग के लिए हम तीन में से एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। जस्ट सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन 1, 2 and 3 and accordingly we will see what is coming for you and what are the messages you want to hear, what is the guidance that is coming up for you. Select the number between 1, 2 and 3. For the pile selection, you can check the description box for the timestamps or the comment section, and let's move on to the reading. So first shuffle for the pile number 1. Okay, pile number 1, let's see what is coming for you. By the way, for the personal readings, you can check the description for my Instagram ID. It's Tarot by PJ. You can DM me there for personal readings. चाहे वॉइस नोट पे चाहिए, चाहे कॉल पे चाहिए, चाहे कुंडली एनालिसिस करवाना है, कैसे भी आपको रीडिंग लेनी है, you can just DM me there. Let's see what is coming for pile number 1. Okay, pile number 1, what I am seeing for you right now is there was something in the past that you thought is going to be forever. आपका या तो कोई रिलेशनशिप था, कोई फ्रेंडशिप थी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो आपने सोचा था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ फॉरएवर थिंग and it is never going to end. It is always going to be with me, but that did not happen. That person or that thing went away and you did not expect it to happen. मतलब एक होता है ना कि धीरे 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 प्रोसेस हो रहा है चीज़ का, लेकिन एक होता है दैट आउट ऑफ नोवेयर दैट पर्सन जस्ट एग्जिटेड योर लाइफ. वो एकदम आपको मतलब बिना उम्मीद के, बिना मतलब सारी चीज़ें सही चल रही हैं आपके बीच में, उनके चीज़ में, बट सडनली दे डिसाइडेड कि नाउ दे वॉन्ट टू मूव ऑन एंड दे डोंट वॉन्ट यू और दिस रिलेशनशिप. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हैपन. ठीक है, अब आपके लिए मुझे आगे के कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं. यू ट्राइड फॉर एटलीस्ट 8 वीक्स. जब भी वो पर्सन ने सोचा ब्रेकअप किया, कुछ भी किया, आपने 8 हफ्ते ट्राई किया है बहुत मेहनत लगा के कि भाई सारी चीज़ें सही हो जाएं, सारी चीज़ें सही हो जाएं, कैसे भी सही हो जाएं. एंड फॉर अ वाइल वो चीज़ें सही हुई भी. ठीक है, फॉर अ वाइल वो चीज़ें सही हुई, वो पर्सन ने थोड़ी देर बात की, बट अगेन 1-2 हफ्ते बात करके दैट पर्सन अगेन जस्ट वैनिश्ड. उन्होंने इतना क्योस, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया आपके माइंड में एंड दे जस्ट वैनिश्ड, लिटरली वैनिश्ड. ओके, लेट्स सी कि हुआ, वट एवर हैपन, बट अब आने वाले टाइम में क्या आने वाला है. फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग टाइम. ओके कार्ड्स गिरे. आई एम बैक. Let's see what is going to happen in the future. Okay, pile number 1, literally that person was really toxic. First of all, as I've got the card of devil, there was a third party situation. I don't know if you are aware about it or not, but there was definitely a third party situation there, and due to that only that person left. That person just left from your life. Maybe they talked to you and that other person at the same time, and at the end they decided to pursue the other person. Okay, that is what happened. But for you, I am seeing all the positive cards. Current energy आपकी ऐसी है. Currently you, आपको अभी भी लगता है कि मतलब आपके मन में कभी उम्मीद है कि मुझे वेट करना चाहिए, आई शुड वेट फॉर दैट पर्सन, मे बी दिस थिंग इज गोइंग टू बी वर्थ इट, मे बी दैट पर्सन इज गोइंग टू कम बैक, मे बी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. नहीं, move on from this situation. As soon as you move on from this situation ना, all this is coming true. मैं सन का कार्ड नहीं दिखा सकती यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, but as soon as you detach from that situation, all this abundance is coming in your life. New person is coming in your life, new abundance, financial security, the goal that you were trying to achieve. You know what, for some of you I am seeing, because शुक्र सूर्य ये सब, तो हो सकता है कि इस वक्त शनि या तो आपके 7वें घर से ट्रांजिट कर रहा हो. ठीक है, या तो 7वें घर पे आप शनि की दृष्टि पड़ रही हो. ठीक है, शुक्र 6ठे घर में बैठा हो करंटली, या फिर आपकी कुंडली नववांश में बैठा हो, लग्न में बैठा हो 6ठे घर में या 8वें घर में.
ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। या फिर मकर राशि में क्या कहते हैं, शुक्र बैठा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात है, किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है और उनके में ऐसे कॉम्बिनेशन है तो मुझे ज़रूर बताना। बट लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या करो कि इस चीज़ से आप निकल पाओ और आपके लिए अल्टीमेटली अच्छी चीज़ें ही आगे आए। व्हाट शुड पाइल नंबर 1 डू, व्हाट शुड पाइल नंबर 1 डू, व्हाट शुड पाइल नंबर 1 डू। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। ओके, पाइल नंबर 1, share your feelings. Share your feelings with a feminine energy. Maybe a mother, maybe a sister, maybe a friend who is like a elder sister to you. Share your feelings. और कुछ किसी से शेयर नहीं कर सकते ना. If you believe in goddess Durga, माँ काली, any avatar of देवी, share your feelings and emotions with her. वो हमेशा सुनती हैं. Trust me, देवी माँ हमेशा सुनती हैं. चाहे जल्दी सुने चाहे लेट सुने, बट सुनती ज़रूर हैं. शेयर योर फीलिंग्स. अगर आप ऐसा करोगे ना, स्लोली बट श्योरली यू विल कम आउट ऑफ द एंजाइटी, द डार्कनेस इन योर लाइफ. एंड आपका जो मन नहीं लग रहा अपने काम में, जो मन नहीं लग रहा, यू आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन सम थिंग्स, यू विल रीगेन योर फोकस बैक इन योर लाइफ. एंड ऑफकोर्स रिलेशनशिप की भी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. कॉमेंट डाउन 222 in the comment section to claim this reading, and for the personal session you can always DM me on my Instagram ID. So pile number 2, let's see what is going on in your life. Why are you here on this video today? Let's see. Please give the messages for pile number 2. What is happening with the pile number 2 in their life right now? Please give the messages for pile number 2. Okay, somewhat similar to pile number 1. If you were intrigued for choosing pile number 1, then you are at the right place. आपके लिए pile number 2 ही है, क्योंकि pile number 1 से थोड़ी सी अलग सिचुएशन है. यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि you are hurt inside, but थोड़ी अलग सिचुएशन है. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है there was someone that you wanted to pursue. ठीक है, there was a person that you wanted to pursue really bad because and you contemplated that decision for a long time. या तो आप उस पर्सन को परस्यू कर नहीं पाए, either that, और या फिर आपने परस्यू करा, अपनी फीलिंग्स भी अगर दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस की तो वो पर्सन ने डिनाई कर दिया. एक चीज़ यहाँ पे मुझे और हो सकती है, जो कि है कि मे बी देयर सम पर्सन वॉज देयर हु अप्रोच्ड यू. ठीक है, फॉर सम टाइम यू जस्ट इग्नोर दैट पर्सन. आपने डिले की चीज़ें, आपने जल्दबाजी नहीं मचाई, बट फाइनली दैट पर्सन अप्रोच यू इन अ वे दैट यू सेड यस. ठीक है, आपने उस पर्सन ने इतने अच्छे से ट्रीट करा कि आप मान गए, वो सब चीज़ें हुई. व्हेन यू फाइनली एक्सप्रेस योर, मतलब अपने अपने मन की चीज़ें जब उनसे कही, इमोशंस, तब धीरे धीरे वो पर्सन चेंज हो गए. दे लेफ्ट यू कंफ्यूज्ड. they dealt with multiple options in their life. they talk to multiple people. आपको पता चला कि वो खाली मुझसे ही ऐसे बात नहीं करते, बहुत लोगों से ऐसे बात करते हैं और इस वजह से आप हर्ट हो. इन सब में से कुछ ना कुछ एक सिचुएशन मुझे दिख रही है. ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होगा. वट एवर हैपेंड, चलो ठीक है, अब क्या होने वाला है फॉर पाइल नंबर 2. प्लीज टेल, अब क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए. वट एवर सिचुएशन हैपन इन रिगार्डिंग टू दैट, व्हाट इज हैपनिंग पाइल नंबर 2. यू आर वेरी स्टक. आप मूव ऑन करना चाह रहे हो बट आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे क्योंकि ये सब वॉन्ट्स रिवर्स में आ रहा है. यू हैव टू मूव ऑन. ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी करो अभी करो अभी करो. क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इवेंचुअली आप मूव ऑन कर लोगे. ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, लवर्स का कार्ड आया एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया. अच्छा, 6 ऑफ कप्स मेरे पास पाइल नंबर 1 में भी आया था. इस वजह से मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि आपको पाइल नंबर 1 भी सिलेक्ट करनी थी. ठीक है, आगे के मेरे पास कार्ड आया 9 ऑफ सॉर्ड्स का एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का. ठीक है, आप खुद से ही हील हो जाओगे. मैं आपको कुछ ये नहीं कह रही कि आप ये करो करना पड़ेगा. इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम बट यू आर गोइंग टू हील. ओके, अब हील भी कैसे होगे, सम न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड राइट नाउ, कि आपके मन में चल रहा होगा मुझे नहीं चाहिए भाई कोई, आई एम डन एंड ओवर विद. ठीक है, बट नहीं, कोई ना कोई इज एंटरिंग इन योर लाइफ. अच्छा, कोई अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ते देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी मदर की साइड से भी रिश्ते आ रहे हो.
वहाँ पे भी बात बन सकती है, ठीक है। बट समवन इज अप्रोचिंग यू एंड समवन कैन अप्रोच यू थ्रू सम फीमेल, ठीक है, किसी फीमेल के थ्रू कह सकते हैं कि प्लीज़ आई वांट टू अप्रोच दैट पर्सन, प्लीज़ टॉक टू दैट पर्सन, उस पर्सन से मेरी बात करवा दिया कुछ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड व्हेन दैट पर्सन एंटर्स इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। ये भी कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था, आई कैन नॉट बिलीव दिस, ठीक है, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। What is the guidance for you? Let's check that. What is the guidance for pile number 2? Please give the guidance for pile number 2. Please give the guidance for pile number 2. Okay, pile number 2 हो सकता है कि okay, हो सकता है कि आपका जो है स्कॉर्पियो हो, लिब्रा हो या वर्गो, ये 3 राशि में से आप हो सकते हो या पर्सन जिससे भी आपने डील करा वो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कार्ड्स मुझे पाइल नंबर 1 में आए थे वही पाइल नंबर 2 में भी आए हैं गाइडेंस के लिए, शुक्र और सूर्य का कार्ड। तो सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने पाइल नंबर 1 में बोले थे, हो सकता है शुक्र आपका करंटली 6th 8th हाउस में हो या फिर आपके लग्न या नवमांश में 6th 8th हाउस में हो, ठीक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी नॉलेज है तो आप बताना कि ये कॉम्बिनेशन है या नहीं आपके चार्ट में। आपके लिए गाइडेंस मुझे ये दिख रही है कि जो भी नया पर्सन आ रहा है ना, लेट दैट पर्सन एंटर इन योर लाइफ। आप बहुत रेजिस्ट करोगे, मे बी हो सकता है दैट समवन इज देयर करंटली एंड यू आर रेजिस्टिंग दैट पर्सन। अगर आपने उस पर्सन को अभी रेजिस्ट कर दिया ना, आप आगे जाके रिग्रेट करोगे इस डिसीजन को। प्लीज डोंट रेजिस्ट दैट पर्सन, ठीक है। एकदम एफर्ट मत डालो, धीरे धीरे एफर्ट डालो, बट आप उस पर्सन को बिल्कुल पूरी तरह मत, क्योंकि उस पर्सन को चांस दोगे ना आप धीरे धीरे ही सही, तो बहुत देखो वर्थ इट रहेगा, बहुत वर्थ इट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज, इफ द पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ गिव देम अ चांस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3, लेट्स चेक फॉर यू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज। अच्छा, पाइल नंबर 2 के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अपने इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टैरोट बाय पीजे इज माय पेज। नंबर 3, व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू, लेट्स चेक। Okay, pile number 3, what has happened for you? Why are you here on this video? Okay. Pile number 3, first of all, I am seeing, for some people, I am seeing that you had some plans of shifting somewhere, moving your home, moving to some other city, मे बी ट्रेवलिंग इवन, जो चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है। एंड इस वजह से यू आर फीलिंग लाइक यू आर टेकिंग दैट ब्लेम ऑन योर सेल्फ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। यू आर टेकिंग दैट ब्लेम ऑन योर सेल्फ। मैं कार्ड्स भी दिखा देती हूँ, आप कहो कि मैं मन से बोल रही हूँ, ठीक है। एंड यू आर जस्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, बट ऐसा नहीं है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। समथिंग इज सम फैक्टर ऑफ योर फैमिली और फाइनेंसेस बीच में आ गए जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। दैट डज नॉट रिलेट टू यू इन एनी वे कि आपकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है। अब देखते हैं कि होने क्या वाला है, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब देखते हैं होने क्या वाला है। फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। पाइल नंबर 3, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, जो भी सिचुएशन के साथ होने क्या वाला है, ठीक है। पाइल नंबर 3, वॉट एवर हैपन ना, आप पहले बहुत स्पॉन्टेनियस पर्सन थे और उसी वजह से आपने ये सोचा होगा कि मैं यहाँ शिफ्ट हूँ, वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। उसके बाद क्या है ना, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, क्योंकि मेरे पास फूल का कार्ड रिवर्स आया। अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप फूक फूक के कदम रख रहे हो कि अब मैंने सोचा नहीं हुआ तो फिर मुझे बुरा लगेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि फूल का कार्ड रिवर्स आया है। एनीवेज, होने क्या वाला है कि अब पाइल नंबर 3, आपका जो भी चीज़ है ना, आप वो चीज़ कर लोगे, ठीक है। आप ट्रैवलिंग का सोच रहे थे, आप कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे थे, घर शिफ्ट करने का सोच रहे थे, होने तो वाला है। थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है मुझे, 11 महीने से मुझे 14 महीने, 15-17 महीने, ऐसे मतलब थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम दिखा रहा है मुझे, बट वो चीज़ होने वाली है। अगर कोई सिटी शिफ्ट या घर शिफ्ट करने का सोच रहा है तो ऑफकोर्स छोटे टाइम फ्रेम में तो वैसे भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो भी ट्रिप का सोच रहे हैं उनके लिए जल्दी हो सकता है। आने वाले मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन में कोई ना कोई ट्रिप का प्लान बन सकता है, ठीक है, बट होगा ज़रूर। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बोल दूँ कि अगर आपने सोच रखा है कि
मैं इतना बड़ा घर लूँ, या फिर बहुत ही अच्छे से दूसरी सिटी में शिफ्ट होके बहुत ही अच्छे घर में सेटल हो जाऊँ, या फिर मुझे बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए। तो हो सकता है जितना आप सोचो उससे थोड़ा कम हो, बट होगा ज़रूर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर दी मैसेजेस गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3। What is the guidance for pile number 3? Let's check what is the guidance for pile number 3. Please give the guidance for pile number 3. ओके, गाइडेंस फॉर यू पाइल नंबर 3 है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप वर्गो हो सकते हो, लीब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है, बुध काफ़ी अच्छा है, बट करंटली मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि बुध ना थोड़ा सा, अभी करंटली बुध जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ इट इज़ इन एक्वेरियस। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एक्वेरियस राशि किसी अच्छे घर में ना पड़ती हो, जिसकी वजह से आपका बुध वीक चल रहा है, या फिर आपका इन चार्ट नवमांश में कहीं बुध वीक होगा। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी बढ़ाओ। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हो, आप अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर, अपने जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उनकी इज्जत करना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, साफ साफ मुझे वहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, मदर वाली फीलिंग नहीं दिख, हाँ मदर का भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, वेन एवर यू लीव द हाउस अपनी मदर के पैर छू के निकलो, नहीं रहते मदर के संग उनसे फ़ोन पे बात करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके निकलो। ठीक है, सेकेंड थिंग इज अपने, जैसे कि मैंने कहा, फीमेल्स अराउंड यू, सिस्टर, पार्टनर, उनकी इज्जत करना शुरू करो, उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स देना शुरू करो, बहुत बड़े नहीं, अगर गिफ्ट्स नहीं तो ग्रेटिट्यूड शो करो भाई, कुछ करो। ठीक है, उसके बाद वट एवर यू आर वॉन्टिंग टू अचीव, यू आर गोइंग टू अचीव। ओके, सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3। आई होप इट रेजोनेटेड। जो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बोला, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आप बताना आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है या नहीं। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम चेकआउट कर सकते हैं, मुझे टैरोट बाय पीजे आप मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट डाउन बिलो, आई क्लेम टू क्लेम दिस मैसेज एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।